सो फ्रेंड्स, अगर आपका ख्वाब था एक बड़ी एमएनसी में काम करने का, तो जॉब अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। जेनपैक के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो जान लीजिए। जेनपैक कंपनी बहुत ही पुरानी कंपनी है। ये 1997 में ये कंपनी शुरू हुई थी। ये बिजनेस कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है बड़ी बड़ी कंपनीज को। और ये जो कंपनी है ऑल ओवर द वर्ल्ड फैली हुई है। और ये जो कंपनी है ये न्यूयॉर्क यूएसए बेस्ड कंपनी है और बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू कंसल्टिंग, रिलेटेड टू एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, रिलेटेड टू बीपीओ, कस्टमर केयर। बहुत सारी सर्विसेज हैं इनके पास। तो ये इनके क्लाइंट्स जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हुए हैं। तो ये जो कंपनी है बहुत ही मानी हुई कंपनी है। आप इवन सर्च करके देख लीजिएगा जेनपैक के बारे में। GENPACT, जेनपैक। जेनपैक के बारे में जिनको नहीं पता है तो जान लीजिए। जेनपैक बहुत ही रिप्यूटेड कंपनी है। बीपीओ में इसका बहुत ही बड़ा नाम है और एक अच्छा सैलरी पैकेज भी होता है। तो अगर आप इस कंपनी में जॉब करना चाहते हो तो अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिए। अभी अभी नई नई फ्रेश अपॉर्चुनिटी आई है। एक्टिवली हायरिंग कर रहे हैं। अच्छा अपडेटेड रिज्यूम डालिएगा ताकि आपकी सिलेक्शन हो जाए। तो डिटेल में जानते हैं इस जॉब रोल के बारे में और सैलरी पैकेज के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जॉब पे लगना चाहते हैं, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले अपडेट मिले और अप्लाई करके जॉब पे लग जाए। एंड लाइक एंड शेयर जरूर करिए ताकि हम मोटिवेट होकर आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आते रहे। और आज के वीडियो में एट द एंड हम ये भी आपसे शेयर करेंगे कि जब आप इंटरव्यू को फेस करने जाते हो तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, आप आराम से इंटरव्यू को फेस कर सकें विद कॉन्फिडेंस, विद हैप्पीनेस। तो चलिए जानते हैं सारी डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, कस्टमर सर्विस का रोल निकला है प्रोसेस एसोसिएट का जेनपैक कंपनी में। जेनपैक का मैंने ओवरव्यू आपको दे चुका हूं। रेप्यूटेड कंपनी है, न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कंपनी फैली हुई है। और 1997 में ये कंपनी शुरू हुई थी। 1997 कितनी पुरानी कंपनी है, मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूं। हाँ, 1997 ही है, क्योंकि इसका बहुत ही ब्रांड नेम है। और जेनपैक कंपनी के बारे में कईयों को पता होगा, जिनको नहीं पता तो जान लीजिएगा। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, डिटेल में जानते हैं इस जॉब के बारे में ताकि आप जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिए। बट मैं आपको एक चीज अभी बता दूं, जो पहले ही क्वेश्चन करते हैं कि हमें पहले नहीं बताया गया है, ताकि वीडियो के पहले में ही बता दिया जाए, बट कई बार नहीं बताया जाता है। इसके लिए इंग्लिश कम्युनिकेशन इज ए मस्ट। वैसे तो इंग्लिश कम्युनिकेशन सबके लिए ही जरूरी होती है, बट इसके लिए तो खासकर जरूरी है क्योंकि ये एमएनसी ब्रांड कंपनी है और इंग्लिश कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, वर्बल में, राइटिंग में, दोनों में। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम स्क्रीन पे आ गए हैं। ये देख सकते हो आप जेनपैक कंपनी के बारे में। ये genpack.com की वेबसाइट है। तो सारी डिटेल इंफॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में दी हुई है। बहुत ज्यादा इंप्लॉइज काम कर रहे हैं इस कंपनी में। बहुत ही रिप्यूटेड कंपनी है, एक मानी हुई कंपनी है। अगर आपकी जॉब इस कंपनी में लग जाती है तो आपका कैरियर सिक्योर है। आपको हर कंपनी आराम से हायर कर लेगी जब आप जेनपैक छोड़ेंगे। तो ये है अब जेनपैक कंपनी का। ये मैं आपको दिखाता हूँ ओवरव्यू। 10,000 से ज्यादा इंप्लॉइज काम कर रहे हैं। जितना कंपनी साइज बताया होता है ना, उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा इंप्लॉइज होते हैं। और इनकी स्पेशलिटी देख लीजिए, कितनी सारे ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, पेयर, कैपिटल मार्केट, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एरोस्पेस, हाईटेक, ऑटोमोटिव, हॉस्पिटैलिटी, केमिकल, लाइफ साइंस, फार्मास्यूटिकल्स। सो लॉट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड बाय दिस कंपनी। सो बड़ी कंपनी है, बिजनेस कंसल्टिंग एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोसेस एसोसिएट की जो जॉब निकली है कस्टमर सर्विस की, आप इसके जॉब रोल को आप जरूर चेक करिए। तो हम इसको चेक करते हैं, अप्लाई पे हम क्लिक करते हैं और इनकी वेबसाइट पे जाएंगे हम, जेनपैक की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी डिटेल दी हुई है। प्रोसेस एसोसिएट कस्टमर सर्विस का ये जॉब रोल पूरा बताया गया है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी वो बताया हुआ है। टेक्निकल सपोर्ट आपने देना है फॉर ऑन बोर्ड फ्लीट सर्विसेज, सास कंपोनेंट। सास कंपोनेंट के बारे में पढ़ लीजिएगा, टेक्निकल है बट कोई ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कस्टमर की प्रॉब्लम्स हैं, क्यूरीज हैं, पेमेंट इश्यूज हैं, वो आपने सॉल्व करनी है। प्रॉपर आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। जेनपैक वालों को तो वैसे ट्रेनिंग दी जाती है। और ये जो है वर्क फ्रॉम होम की जॉब नहीं है। सॉरी मैंने नहीं बताया तो मैं आपको बता दूं, वर्क फ्रॉम होम जॉब नहीं है, ये वर्क फ्रॉम ऑफिस है। ये देखिए ऑन साइट फुल टाइम ये जॉब है। यहाँ पे ट्रबल शूटिंग करनी है, कस्टमर के इश्यूज को सॉल्व करना है थ्रू कॉल, चैट एंड ईमेल। परफॉर्म remote access session when required via chat and phone. Expected to take calls, follow-ups करना है via email and phone on cases. Knowledge base article creation for handling queries.
आइडेंटिफाई एंड ऑन लीन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स। देखिए इन बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने का ये फायदा होता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लर्निंग बहुत होती है। और लर्निंग जितनी ज्यादा होगी, जितने छोटे एज में लर्निंग आपकी ज्यादा हो जाएगी, उतनी फास्ट आपकी प्रमोशन होगी। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आपको हायर करेंगे। इवन आपकी इन कंपनीज के थ्रू आप आने वाले टाइम पे स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हो, अपनी कंपनीज खुद खड़ी कर सकते हो, क्योंकि ये कंपनीज में बहुत लर्निंग होती है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे शुड बी फ्लुएंट इन रेलेवेंट लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी आपको आनी चाहिए। तेलुगु कहा गया है, बट इफ एप्लीकेबल तेलुगु एंड अरेबिक इफ एप्लीकेबल, बट अगर नहीं भी आता है तो आप इंग्लिश हिंदी आपकी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए बैचलर डिग्री और हायर डिग्री मांगी गई है, बीटेक, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस विल बी प्रेफर्ड, मतलब कि टेक्निकल है, टेक्निकल मांगा गया है, तो आप ये देख लीजिएगा। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, जो आजकल सबके पास होती है। डेस्कटॉप की नॉलेज होनी चाहिए, प्रोसेसर, वायरलेस, ये सबको पता होता है, ग्राफिक्स कार्ड्स, एथरनेट प्रोडक्ट्स, ये जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं ना, इसको एक बार ही आप सर्च करके पढ़ लीजिएगा। जिनको नहीं पता मैं उनको बता रहा हूं, और चैट जीपीटी की आप हेल्प लेके भी अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो ये हो गया, ये फुल टाइम जॉब है, इंडिया बेंगलोर लिखा हुआ है यहाँ पे। बैचलर, ग्रेजुएशन देखिए इक्विवेलेंट भी चाहिए। अगर आप टेक से रिलेटेड नहीं भी है, अगर आप किसी और स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन की हुई है, ट्राई कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए और ये टेक्निकल जो है चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो आपके चांसेस फिर भी हो सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं हम, तो यहां पे देखिए ये खुल जाएगा। यहाँ पे जॉब एप्लीकेंट प्राइवेसी नोटिस, आई एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया, या आप साइन कर सकते हो गूगल से या याहू से। तो पहले हम इसको लॉगिन कर लेते हैं, या रजिस्टर पे क्लिक करके रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल भरनी पड़ेगी, यूजर नेम, पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, और रजिस्टर कर लीजिएगा। नहीं तो आप गूगल के थ्रू कर सकते हैं। पहले हम इसको रजिस्टर कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जब आप रजिस्टर कर लोगे तो ये आ जाएगा। तो सबसे पहला है क्रिएट योर प्रोफाइल, प्रोफाइल क्रिएट करना है, प्रोफाइल यहाँ पे अपलोड करना है आपने। यहाँ पे लिंक्डइन के थ्रू भी कर सकते हो, और यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो, या तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो जो भी आपका रिज्यूम, अपडेटेड रिज्यूम है। तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये आ जाएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने भरना है, जनरल क्वेश्चंस कुछ दिए होंगे वो आप ध्यान से भरिएगा, और रिव्यू एंड सबमिट कर दीजिएगा। तो बहुत ही आसान सा तरीका है। तो फ्रेंड्स, ये था सारा प्रोसेस अप्लाई करने का तरीका और जॉब रोल के बारे में। एक अच्छी रिप्यूटेड कंपनी है, अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है, टेक्निकल नॉलेज है और ग्रेजुएशन आपने की हुई है, तो इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर लीजिए। बहुत ही अच्छी रिप्यूटेड कंपनी है। और अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका जो है रिज्यूम जो है रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू होने के बाद अगर आपका शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो आपको जो है ईमेल के थ्रू या फोन के थ्रू आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो गया है, और आपको इंटरव्यू के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। पहले असेसमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद जो है आपका टेक्निकल राउंड होगा जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स और आपके टेक्निकल नॉलेज के बारे में जानकारी ली जाएगी। उसके बाद जो है थर्ड राउंड एचआर राउंड होगा, जिसमें मतलब कि आपको कंपनी के बारे में और आपको सारी ट्रेनिंग्स के बारे में आपको बताया जाएगा, और आपके सैलरी पैकेज भी डिसाइड किया जाएगा। सैलरी पैकेज आप इसमें देखिए, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30,000 पर मंथ से लेकर 60,000 पर मंथ तक, डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन पे, आपके एक्सपीरियंस पे, और आपका इंटरव्यू कैसे जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन। एक अच्छी बड़ी कंपनी में अगर आप काम करना चाहते हो और आपको टेक्निकल नॉलेज है, इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है, ग्रेजुएट हो, तो जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे कि कुछ टिप्स हम आपको शेयर करेंगे कि जब आप इंटरव्यू को फेस करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस कहां से मिले। देखिए, जब भी आप फर्स्ट इंटरव्यू को जाते हैं तो कॉन्फिडेंस होके जाना बहुत ही जरूरी है। कॉन्फिडेंस होगा, नर्वसनेस नहीं होगी, तो उतना ही अच्छा इंटरव्यू होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपने कंपनी को रिसर्च कर लेना है। जो भी कंपनी के बारे में, उनके प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उसको अच्छी तरह पढ़ के जाइए, तो आपका जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपको पता होगा कि मैं अच्छी तरह इंटरव्यू को हैंडल कर सकता हूं। दूसरा जो है, ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, उसको प्रैक्टिस करके जाइए। जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये कॉमन क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह तैयारी कर लीजिए, तो आप आराम से जो इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो, पास कर सकते हो। थर्ड जो है, डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं आपके, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो प्रॉपर पहले ही फाइल प्रिपेयर करके जाओ, ताकि उसमें जो है आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। जो भी फोटोस्टेट कॉपी भी करनी है कोई डॉक्यूमेंट्स की, वो भी फोटोस्टेट कॉपी भी अपने पास रखिए, और अपनी जो
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स हैं वो भी अपने साथ रखिए, 1-2 आपके पर्स में होनी चाहिए क्योंकि वो मांग सकते हैं। और जब भी आप इंटरव्यू को फेस करते हैं सबसे पहले लिसन केयरफुली, ध्यान से आप जो है इंटरव्यूअर की बात को ध्यान से सुनिए और तभी उसका आंसर दीजिए। और स्माइल आपके फेस पे होनी चाहिए, एनर्जेटिक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये सोचिए, देखिए अगर आपका नहीं भी सिलेक्शन हुआ तो आपको एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एक्सपीरियंस ही है। आप ये सोच के जाइए मेरा नहीं भी हुआ तो क्या है, उससे क्या होगा कि आपकी नर्वसनेस हट जाएगी। तो पहले ही सोच लीजिए मुझे कोई डर नहीं है, मैं इंटरव्यू को अच्छी तरह फेस करूंगा, अगर सिलेक्शन होगी तब भी अच्छा है, नहीं हुई तो मैं दोबारा ट्राई करके आ जाऊंगा। तो इससे आपका जो है कॉन्फिडेंस और ज्यादा बूस्ट करेगा। और स्माइल हमेशा आपके फेस पे होनी चाहिए, इससे आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। और ऑनेस्ट होके आपने आंसर्स देने हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ टिप्स जिससे आपको हेल्प मिलेगी अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में और इंटरव्यू को फेस करने में। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर ऑन करिए ताकि सबसे पहले अपडेट मिले और आप जॉब पे लग जाएं। लाइक एंड शेयर जरूर करिए ताकि हम मोटिवेट होकर आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आते रहें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और फन इन्फॉर्मेटिक्स को अपना प्यार देते रहिए। जय हिंद।